हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपन यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए क्लास 12 के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा से रट लेते हैं तो आप अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर देगा WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा WC बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा 1905 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंसर ए हिंद की उपाधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर ए हिंद की उपाधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पट्टाभिषिता रमैया को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा पट्टाभिषिता रमैया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान नाम दिया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान नाम दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां आरंभ किया। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां आरंभ किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण में 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण में 1917 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
करा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि 1917 ईस्वी में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे। 1917 ईस्वी में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को तोड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 6 अप्रैल 1930 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि दांडी किस राज्य में स्थित है। दांडी किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा गुजरात राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि चंपारण किस राज्य में स्थित है। चंपारण किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ। पूना समझौता किस वर्ष हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा W हंटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा W हंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यही लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि गुलामगिरी कब और किसने लिखा। गुलामगिरी कब और किसने लिखा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने लिखा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने।